हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इन मॉसफेट। क्योंकि आपने देखा होगा कि मॉसफेट में सबस्ट्रेट के ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर फैब्रिकेट की जाती है, तो उसका क्या यूज़ है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी ऑब्जेक्टिव नेचर का आप एग्ज़ाम देते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इन मॉसफेट। उसके पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो मैं प्रीवियस वीडियो में एक बार एक लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि सिंबल की। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग आपके जो भी डिप्लेशन मॉसफेट है उनको शो करते हैं। तो देखिए, एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट और पी चैनल। तो डिप्लेशन मॉसफेट का अगर आपको सिंबल ड्रॉ करना है तो सिंपली मान लीजिए आपने जैसे ये एक सर्किल बनाया, ठीक, इसके अंदर ये हो गया, ये ड्रेन, ये सोर्स, ठीक, और सोर्स के साथ ही जुड़ा हुआ आप यहाँ पे ऐसे शो कर दीजिए, ये शो करेगा सबस्ट्रेट, और चूंकि एरो ऐसे है तो इसका मतलब ये एन चैनल है, ठीक। और गेट आप शो करेंगे तो गेट आपको शो करना होगा इस तरह, ये हो गया गेट। तो ये एक तरह से सिंबल हो गया किसका, एन चैनल। यू कैन से दिस इज सिंबल ऑफ एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। क्लियर। अब इसमें अगर आप कहेंगे तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप पी चैनल ड्रॉ करेंगे तो पी चैनल में आपको क्या करना होगा, सिंपली सब कुछ सेम रहेगा। ये आपने ड्रॉ किया, ठीक, ये ड्रॉ किया, ये ड्रेन, ये सोर्स, गेट, और यहां पे आप क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को जोड़ देंगे सोर्स से ऐसे, और एरो की जो डायरेक्शन है, ये जो आपने एरो की डायरेक्शन दिखाई है, ये आपका हो जाएगा उल्टा इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, ये पी चैनल हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये पी चैनल हो गया। अगर इसको मान लीजिए कुछ जगह पे क्या होगा कि इसको हम सिंप्लीफाइड सर्किट बनाए, इन दोनों का सिंप्लीफाइड सर्किट। तो सिंप्लीफाइड सर्किट में सिंपली क्या होगा कि, छोड़िए इसको, ये है, ये बनाया आपने, ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, ठीक, और ये जैसे हम गेट दिखाते हैं, ये गेट हो गया, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट जो यहाँ पे, ये जो आप चीज देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो आपने अलग दिखाया हुआ ये, या यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ आपने अलग, ये, इसकी बजाय इसको हम क्या करते हैं, इसको इसकी ही विद हम चौड़ी कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको, ये हम इसी को ऐसे चौड़ाई से दिखा देते हैं, ठीक। बाकी एरो का सिस्टम वही रखते हैं। एरो का सिस्टम जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एरो का सिस्टम क्या है, अगर एन चैनल बनाना है, ठीक है, तो आपका एरो ऐसे रहेगा, एन चैनल रहेगा तो एरो इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसे, ठीक। और पी चैनल बनाना है आपको तो ऐसे रहेगा, ठीक। तो इस तरह से हम या तो इस सिंबल का यूज करें और या तो सिंप्लीफाइड सर्किट का यूज करें। क्लियर। तो ये तो हो गया, एक बेसिक छोटी सी चीज थी आपको बतानी थी। अब में हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज हमने टॉपिक लिया है कि इफेक्ट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, ठीक है, कि SiO2 लेयर का, जो SiO2 लेयर यूज होती है किसमें, मॉसफेट में, उसका क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है कि ड्यू टू द SiO2 लेयर द गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सबस्ट्रेट।
दिस आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर हैज द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। देखिए पहला क्या है कि SiO2 लेयर के यूज करने से गेट जो है वो इंसुलेटेड हो जाता है, वो टच में नहीं रहता है। किससे? इंसुलेटेड फ्रॉम सबस्ट्रेट से। ठीक, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे ये इफेक्ट पड़ता है कि पहला तो ये है कि इनपुट रेजिस्टेंस ये हाई हो जाता है, जो कि फायदे की चीज है किसी भी डिवाइस के लिए। और सेकंड क्या है? जो इनपुट कैपेसिटेंस है, इनपुट कैपेसिटेंस ये भी हाई हो जाता है। तो ये दो अगर हम SiO2 की लेयर यूज करते हैं तो ये दो, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि गेट इंसुलेटेड हो जाता है सबस्ट्रेट से, और उसकी वजह से इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और इनपुट कैपेसिटेंस हाई हो जाता है। ये फायदा है। अब इसको अगर हम फर्दर और डिटेल में जाएं इसके कि साहब इनपुट रेजिस्टेंस के हाई होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो आप लिख सकते हैं इंक्रीज्ड इनपुट रेजिस्टेंस। इससे ये फायदा होगा हमारा कि पहला क्या है, ड्यू टू द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर द गेट करेंट इज रिड्यूस टू ए वेरी स्मॉल वैल्यू देन दैट ऑफ ए JFET। तो इसमें जो गेट करेंट है आपकी, गेट करेंट वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, वेरी स्मॉल। और सेकंड जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इसकी वजह से आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस है Rin वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस का इफेक्ट। अब हम लोग इंक्रीज्ड इनपुट कैपेसिटेंस की बात करें तो इंक्रीज्ड इनपुट कैपेसिटेंस। ठीक है, इससे क्या होता है? इंक्रीज इनपुट कैपेसिटेंस से पहला क्या होता है कि द गेट एंड चैनल विल एक्ट एज ए कंडक्टिंग प्लेट्स एंड द SiO2 लेयर एक्ट्स एज ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए मॉस इनपुट कैपेसिटेंस। तो देखिए जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि तो ये क्या कर रहा है कि गेट, ठीक, और चैनल, इन्हीं के बीच में तो यहां पे आप देखते हैं SiO2 की लेयर होती है। तो ये दोनों, ये क्या गेट एक प्लेट की तरह काम करता है, ठीक, चैनल कैपेसिटर के दूसरी प्लेट की तरह काम करता है, और ये जो SiO2 लेयर होती है ये बीच में डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक, पहला। दूसरा क्या है कि सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि जो मॉसफेट का इनपुट कैपेसिटेंस होता है वो कहीं ज्यादा हाई होता है इन कंपेरिजन ऑफ JFET के। ठीक, तो ये दो मेन, यही दो एडवांटेज है कि SiO2 लेयर हम लोग यूज करते हैं तो इसका क्या SiO2 लेयर यूज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है मॉसफेट में। अगर इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मान लीजिए हम शो करना चाहें उससे सर्किट की फॉर्म में, तो सिंपली जैसे मान लीजिए आपका ये मॉसफेट है, सपोज कीजिए हमने ये एक मॉसफेट बनाते हैं, ठीक, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ठीक, और ये गेट हो गया। ठीक, अब इसमें R इनपुट और C इनपुट आप शो करेंगे तो R इनपुट और C इनपुट जो आपके शो होंगे वो
कैसे शो होंगे, देखिए पहले गेट और सोर्स के बीच में लीजिए। तो मान लीजिए हमने ये लिया, सपोज कीजिए हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने जोड़ दिया, ठीक। तो और ये हो गया गेट, तो यहां पे ये, ठीक है, ये तो हो जाएगा सी, इनपुट कैपेसिटेंस, ठीक। और यहां पे आप जब दिखाएंगे, ये हो जाएगा आपका इनपुट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस, यू मे राइट इट हियर, इनपुट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए डिप्लीशन टाइप मॉसफेट लिख दीजिए, या डी मॉसफेट लिख देंगे तो भी डिप्लीशन टाइप अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो इस तरह आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो SiO2 की लेयर हम लोग यूज करते हैं मॉसफेट में, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मॉसफेट की वर्किंग पे, उसके इनपुट रेजिस्टेंस पे, उसके इनपुट कैपेसिटेंस पे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी, सजेशन, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।